विश्व शतरंज चैंपियन दोमा राजू गुकेश यहाँ पर सामना करेंगे। उनके काफ़ी करीबी प्रतिद्वंदी रहे अब्दुलसत्तर नोदिरबेक का नंबर 1 खिलाड़ी उज्बेकिस्तान के। नोदिरबेक सफ़ेद मोहरों से मुकाबला खेलेंगे, गुकेश काले मोहरों से। गुकेश जो कि एक बाजी हार चुके हैं इस टूर्नामेंट में अलीरज़ा फिरोज़ा से, निश्चित तौर पर दबाव में हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी वो अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। और उनके सामने है अब्दुलसत्तर नोदिरबेक जो पूरी कोशिश करेंगे गुकेश को एक बार फिर से टेक डाउन करने की, ताकि ना सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस नीचे रहे बल्कि कहीं ना कहीं उनके जो कंट्री मैन हैं, जो उनके हम वतन हैं जावो खिरसिंदारो, उनके उनके खिलाफ तैयारी करने के लिए गुकेश का कॉन्फिडेंस भी डाउन रहे। तो ये बाजी एक्चुअली में काफ़ी खास बाजी है और बिना कुछ कहे भी यहाँ पे बहुत कुछ नज़र आ रहा है। गुकेश पूरी तरह से फोकस मैच के पहले जैसा वो हमेशा करते हैं और उसी मोड में हैं। वहीं पे देखते हैं कि अब्दुलसत्तर कैसा खेल दिखाते हैं यहाँ पर। ख़ास बाजी है बेहद इन दोनों खिलाड़ियों के बीच। आज भी 2022 चेन्नई ओलंपियाड में खेली गई बाजी, इसी चेन्नई में वो बाजी हुई थी जो सबको याद रहती है। और शायद चेन्नई में ये दूसरी बार, उसके बाद ये दूसरी बाजी होगी। और यहाँ पर चीफ ऑर्बिटर गोपा कुमार ने घड़ी ऑन कर दी है यहाँ पर। और देखते हैं कि अब्दुलसत्तर क्या खेल करके शुरुआत करते हैं। E4 D4 C4 क्या खेलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 साल बाद चेन्नई में बाजी हो रही है एक प्रकार से। करीब करीब इसी महीने के आसपास हुई थी, अभी जुलाई है तब अगस्त में हुआ था वो मुकाबला। D4 खेल करके यहाँ पर शुरुआत कर दी है अब्दुलसत्तर ने और नाइट F6 खेला है यहाँ पर गुकेश ने। देखते हैं कि आगे बाजी कैसे बढ़ती है। C4 कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर, और गुकेश हम देखते हैं कि निम्जो इंडियन के लिए जाते हैं, E6 करते हैं। E6 किया है यहाँ पर गुकेश ने भरोसा जताते हुए अपने निम्जो इंडियन ओपनिंग में। और अब्दुलसत्तर देखते हैं कि यहाँ पर क्या चुनाव करते हैं। उन्होंने खेल दिया यहाँ पर नाइट को F3 पर निकाल लिया है और गुकेश ने यहाँ पर D5 कर लिया। तो जब आपको निम्जो इंडियन अलाउ नहीं करना होता तो आप नाइट C3 नहीं खेलते हैं, D5। और अब नाइट C3 यहाँ पर बोर्ड पर आता हुआ, तो यहाँ पर GD बन गया है। अब ये बिशप B4 खेल दिया यहाँ पर गुकेश ने। और जैसे D5 आ जाता है ये एक्चुअली में निम्जो इंडियन नहीं रह जाता है। क्वीन F4 चेक, तो नाइट C6 ओनली मूव है। यहाँ पर बिशप को सपोर्ट लगाना पड़ेगा। यस, नाइट C6। और अब्दुलसत्तर यहाँ पर उन्होंने सेंटर को स्ट्रॉन्ग किया, यहाँ पर अपने लाइट कलर के बिशप को ओपन करते हुए E3 खेल दिया है और यहाँ पर कैसल कर लिया। बहुत इंटरेस्टिंग होता है जिसमें वाइट अपने दोनों बिशप को अंदर ही रखता है इस स्ट्रक्चर में। और यहाँ पर क्वीन C2 वापस जाते हुए, जैसे क्वीन का काम वहाँ से पूरा हो गया है और एक तरह से स्लो चेस है वाइट की तरफ से। और ब्लैक बिल्कुल कंप्लीट इक्वल ऑलरेडी इस पोजीशन पे आ जाता है। यहाँ पर B6 खेला है अपने लाइट कलर के बिशप के लिए जगह बनाते हुए गुकेश यहाँ पर। और अब्दुलसत्तर ने यहाँ पर जवाब दिया है बिशप D2 खेलते हुए। और यहाँ पर गुकेश वापस आते हुए बिशप को E7 के स्क्वायर पर, बिशप E7 यहाँ पर किया है उन्होंने। A3 B4 की तैयारी। गुकेश ने जवाब दिया है नाइट A4 और C4 के पॉन से सवाल पूछा है और वो तैयार हैं कि अगर B4 आते हो तो नाइट C4, बिशप C4, पॉन C4 के लिए। यहाँ पर उसके पहले ही पॉन इंटू D5 मार दिया है अब्दुलसत्तर ने और यहाँ पर गुकेश ने इंटू D5 मारा है। तो अब यहाँ पर बिशप जो है वो यहाँ से भी खेल सकता है, यहाँ से भी खेल सकता है, लेकिन थोड़े से एक्स्ट्रा गड्ढे आप यहाँ पर लाइट स्क्वायर पर देख सकते हैं और चलता है। खैर गुकेश इन्होंने खेला है B4, अटैक किया नाइट पर, घोड़े को इन्वाइट कर रहे हैं। कहाँ पे आएंगे, नाइट को आते हुए यहाँ पर गुकेश B7 से, तो शायद उनका आइडिया नाइट D6 से आके बैठने का है। देन अगेन E4 और C4 और B5 जैसे स्क्वायर आप कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर नाइट पहले ही ऊपर आ गया E5 पर अब्दुलसत्तर का और दबाव बना रहे हैं। यहाँ पर C5 किया है गुकेश ने। इंटरेस्टिंग, C5 वो हमेशा खेलते हैं, चाहे वो क्वीन पॉन ओपनिंग्स में जो अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। C5 उसमें गुकेश का फेवरेट रहा है हमेशा से। B इंटू C5, B इंटू C5 यहाँ पर मार लिया गुकेश ने। B फाइल ओपन हो चुकी है यहाँ पर फ़िलहाल के लिए और सेंटर पर एक प्रेशर है। अब्दुलसत्तर क्वीन बिशप को E2 पे लेके आए, कैसल करने की तैयारी, पहले कैसल कंप्लीट करना चाह रहे हैं अपना। यहाँ पे देखना होगा क्या गुकेश पॉन को मारेंगे D4 पे या आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ दिया उन्होंने, C4 खेल दिया यहाँ पर, तो थोड़ा क्लोज रखना चाह रहे हैं अभी के लिए पोजीशन को। और अब्दुलसत्तर ने बिशप F3 खेला है और सीधा सवाल पूछा है D5 के पॉन से।
तो मोस्ट प्रेफरेबली जो है यहाँ पर अलग अलग लाइनें हो सकती हैं। अभी तो खैर प्रोटेक्टेड है आपके पास, दो बिशप E6, दो नाइट को A5 खेला है गुकेश ने, नाइट B3 जाने की तैयारी कर रहे हैं। देखते हैं कि अब्दुल सत्तारो यहाँ पर क्या खेलते हैं। उन्होंने कैसल कर लिया यहाँ पर, और कभी ना कभी बिशप E6 तो एक बार तो आएंगे ताकि ये D5 का जो टेंशन है उसको थोड़ा रिलीज़ किया जा सके। यस, उसको बिशप E6 तो आ गए हैं, D5 के पॉन को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट भी दे दिया है, और इसका मतलब है कि अब ज़रूरत पड़ने पे नाइट मूव कर सकता है। और यहाँ पर अब्दुल सत्तारो ने इमीडिएटली E4 खेला है और उस पॉन को चैलेंज कर दिया है। इंटरेस्टिंग। गुकेश ने खेला है रुक C8, जो उनका पास्ट पॉन एक ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, उसके पीछे अपने रुक को लगाते हुए। पॉन इंटू D5, नाइट से मारेंगे बिशप से मारेंगे, देखना होगा। गुकेश ने यहाँ पर नाइट से मारा है, नाइट इंटू D5। अब देखते हैं क्या करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पॉन टू पॉन नाइट आ गया है, और अब्दुल सत्तारो ने पहले अपना रुक जो है वो E1 पे लेके आए हैं। व्हाट अबाउट नाइट B3? नाइट B3 लेके आए हैं गुकेश, D4 के पॉन से सवाल पूछते हुए। थोड़ा स्लाइटली बेटर लग रहे हैं गुकेश यहाँ पर अब, पर नाइट इंटू यहाँ पर D5 एक्सचेंज करते हुए। बिशप D5 ओनली मूव ही है, उसी से मारना होगा। यस, बिशप D5, एंड नाउ बिशप को C3 पे खेल दिया है, D4 के पॉन को सपोर्ट लगाते। तो घोड़ा यहाँ पे बैठा जरूर है, पर उसके आगे का कोई लक्ष्य वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। खैर गुकेश ने खेल दिया यहाँ पर A5, मे भी शायद A4 की भी तैयारी है किसी मोमेंट पे, और अभी A3 के पॉन पे भी देखिए एक अटैक है वैसे। पिछली चाल में आप वो खेलते तो क्या हो सकता था यहाँ पर, अगर वो बिशप A3 खेलते एक्चुअली में, तो ये भी पॉसिबल था। बट खैर मैच में ये तो नहीं हुआ। मैच में हुआ A5, इन्होंने खेला A4, गुकेश ने बिशप B4 खेला है यहाँ पे। अगर मारेंगे तब तो दो दो पास्ट पॉन तैयार हो जाएंगे, तो वो आप मार नहीं सकते। यहाँ पर रुक को E3 पे खेल दिया है अब्दुल सत्तारो ने, और वो किंग साइड शायद कुछ स्विच करना चाह रहे हैं। C3 पे सपोर्ट भी, ज़रूरत पड़ने पर इधर भी स्विच कर सकते हैं। गुकेश ने खेल दिया है रुक को E8, बिशप को G4 लेकर के आए हैं यहाँ पर। गुकेश के C8 वाले हाथी को चैलेंज कर रहे हैं। अगर गुकेश ने बिशप E6 खेल दिया है, लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या अब्दुल सत्तारो यहाँ पे मारेंगे? यस, बिशप इंटू E6 मार दिया उन्होंने। यहाँ पर नाइट इंटू E6, रुक इंटू E6। पोजीशन इंटरेस्टिंग है काफ़ी। D5, ओह ये आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब क्वीन D5 मर रहा है, बट उसके बाद भी शायद रुक D1 आ रहा है, और कंपनसेशन है यहाँ पर वाइट के पास। अदरवाइज आप पॉन देखे, शायद बैक रैंक का कुछ इशू है। रुक D1 यहाँ पर, क्वीन C5 खेल दिया गुकेश ने यहाँ पर। F8 के स्क्वायर पर भी नज़र है यहाँ पर, और क्वीन F5 ले जाते हुए यहाँ पर अब्दुल सत्तारो। तो कहीं ना कहीं वो दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर गुकेश के राजा के ऊपर। गुकेश ने खेल दिया है रुक E7, अदरवाइज गुकेश पाउन अप तो जरूर है यहाँ पर। ओ बिशप B4 में भी मार दिया, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। A इंटू B4 मार दिया गुकेश ने यहाँ पर। दो तो पास्ट पॉन है, इसके बाद भी पोजीशन बैलेंस है, कमाल की बात है। नाइट C6 यहाँ पर, अभी देखिए थ्रेड क्या है, सीधा क्वीन C8 से मेट ही कर देंगे। रुक इंटू E7 भी आ रहा है, तो रुक E8 खेल दिया यहाँ पर अब्दुल सत्तारो। क्वीन F7, बैक रैंक का पूरा फ़ायदा लेना चाहते हैं यहाँ पर, जो बैक रैंक का प्रॉब्लम है। क्वीन F8 आ गए यहाँ पर गुकेश, लेकिन क्या ये पॉन रिकवरी हो जाएगी अब? यहाँ पर रुक इंटू E8, रुक इंटू E8, बढ़िया पोजीशन है, लेकिन अब्दुल सत्तारो ने बढ़िया सॉल्व किया। नाइट इंटू B4 देखिए, बढ़िया चाल, और वो जो पीछे चल रहे थे वहाँ पर रिकवरी कर ली है वो पॉन की। गुकेश ने पॉन कर दिया C3 पर। काफ़ी अच्छा मैच हुआ ये। नाइट C2 जाते हुए अब्दुल सत्तारो, और जैसा कि हम जानते हैं कि वो डिफेंस करने के मास्टर हैं, अर्जुन से भी बच गए थे। G6 यहाँ पर, H4 करते हुए अब्दुल सत्तारो, बोर्ड पर पोजीशन लेते हुए और स्पेस लेते हुए, बैक रैंक का अपना प्रॉब्लम ख़त्म करते हुए। H5 कर दिया गुकेश ने भी, और A5 चल दिया यहाँ पर अब्दुल सत्तारो ने। अब तो वो एक्चुअली बोल रहे हैं कि आप ये पॉन मार लीजिए, नाइट इंटू A5, एंड देन
क्वीन यहाँ पर, शायद क्वीन से परेशान करेंगे घोड़े को। क्वीन D5 यहाँ पर, और रुक A8 से सपोर्ट लगाया उन्होंने। अभी रुक A1 आ जाएगा यहाँ पर, और एक्सचेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। रुक A1, यस। कहने को तो आप एक और सपोर्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर क्वीन B8 खेला उन्होंने, बोला कि ठीक है आप ये मार लीजिए, मैं आपका घोड़ा मार लेता हूँ। यहाँ पर देखना होगा कि अब्दुल सत्तर क्या चुनते हैं। क्वीन F3 खेला है यहाँ पर। एक झलक मिली थी कि ऐसा लग रहा था कि गुकेश बेटर है, बट उसके बाद अब्दुल सत्तर ने बहुत सटीक खेला है और ज़्यादा कुछ मौका दिया नहीं है। गुकेश ने खेल दिया नाइट C6 यहाँ पर, रुक इंटू A8 यहाँ पर आता हुआ, और क्वीन इंटू A8। और आप देख सकते हो दोनों के पास एक एक क्वीन, एक एक नाइट है, एक पॉन एक्स्ट्रा है ब्लैक के पास, लेकिन शायद मौका नहीं मिले। और यहाँ पर क्वीन इंटू C3 मार लिया है, और पॉन जो है वो बराबर, और यहाँ पर दोनों खिलाड़ी जो है वो ड्रॉ पर सहमत हो गए हैं। शायद गुकेश कुछ कहना तो चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के बीच हम कह सकते हैं कि सब कुछ तो पूरी तरह से सामान्य नहीं है। थोड़ा कहीं ना कहीं है जिसको हम कह सकते हैं, बातचीत उतनी होती नहीं है, बट डेफिनेटली दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। और यहाँ पर गुकेश की बाजी रही अब्दुल सत्तर से ड्रॉ पर समाप्त हुई है। Hey, it's coming. It's coming to the fan zone, everyone. Don't crowd. Yeah. वो भी साइड होगी। फर्स्ट एक எல்லாரும் வெளியான போகலாம் யாரு இந்த ஃபோன் யாரு நீங்க கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் संजय इनके पर फोटो सर
இந்த சைடு It's good. அதுதான் bro நீங்க முன்னாடி this way. Can you please? This way. No, sir, it's so. இந்த லைன் ஃபுல்லாக This way. Good move by Sir, please.